फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें सिर्फ आपका फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होएगी वो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर की हैप्पीनेस शेयर करने वाली हूँ हु रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड एंड उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी अभी स्टार्ट हो गई है। जो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ उनका एज सिर्फ और सिर्फ 19 साल है। शी इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिगो आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फॉर मोर देन 25 टाइम्स। मतलब 25 बार से ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। पीएचडी रिजेक्ट हुई है एंड देन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर आई फ्लाई ट्रेनिंग डायरेक्टली, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी टू, बिकॉज उन्होंने सारे क्रेडिट मुझे दे दिए जैसे कि देख रहे हैं। एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई डोंट नीड एनी सिंगल क्रेडिट फ्रॉम एनी ऑफ यू गर्ल्स, बिकॉज इट इज़ यू जो हार्डवर्क करते जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। एंड इट्स रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरे कोई सब्सक्राइबर से सिलेक्ट होती है, इंस्टाग्राम पे आके शेयर करती है, मुझे कमेंट से बताती है। इट्स सो हार्ट टचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गर्ल्स आर गिविंग मी एंड बॉयज़ टू। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उनके क्या क्या राउंड्स हुए थे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या चीज़ें ऐसी उन्होंने करी है कि उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा थे, जो इस वजह से वो सिलेक्ट हो गई है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जितना हद तक मैंने उनसे बातें करी है। मेरी जो सब्सक्राइबर जो सिलेक्ट हुई है, हर नेम इज़ लक्ष्मी एंड आई होप उनका इंस्टा का नाम लक्ष्मी है। सो जितना मैंने उनसे बातें करी, इनसे मुझे ये पता चला है कि शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ की। तो एक इसको एक चाबी बना के आप चल सकते हो। इस वजह से भी क्या होता है ना कि अगर आप कहीं पे कॉन्फिडेंस में लैग भी करते हो ना, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो डेफिनेटली इट्स अ हिट फॉर यू, बिकॉज उनको यही चाहिए होता है कि इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन वेरी नॉर्मली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दैट एचआर। वो यही देखना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड द राउंड्स जो भी उनके टाइम पे पूछे गए थे। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी डेट से। 14 जुलाई एरोसिटी दिल्ली में मेरी जो सब्सक्राइबर लक्ष्मी, उनका इंटरव्यू था। ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे एंड शी गॉट सिलेक्टेड वन एक ही बार में फटाक से आफ्टर 25 टाइम्स ऑफ इंटरव्यूज़। 2 महीने की पीएचडी सब करने के बाद में उनका ये इंटरव्यू था। पीएचडी से रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद उन्होंने आई फ्लाई में जाके वहाँ पे आपका एरोसिटी में जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया। देन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द आई फ्लाई ट्रेनिंग 14 जुलाई। मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा अपने एंगेजमेंट में बिजी थी। सो मुझे ऐसे आराम से बैठ के बात करने का, इतना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका नहीं मिला। टुडे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑल दिस थिंग टू यू गर्ल्स। सो जस्ट गेट रेडी कि क्या क्या हुए थे। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द राउंड्स। तो 4 राउंड्स थे। ठीक है, बेसिकली इंडिगो में 3 राउंड्स होते हैं, बट 4 राउंड भी कराते हैं जब आपका एक एक्स्ट्रा से पर्सनल इंटरव्यू होता है किसी हेड ऑफ द कंपनी से, तो वो 4th राउंड में हो जाता है। अदरवाइज 3 राउंड में भी ओके है। ज़रूरी नहीं कि इंडिगो 4 राउंड कराए, बट कभी कभी इंडिगो 5 राउंड्स भी कराता है जब उनको किसी कैंडिडेट पे ऐसा होता है ना कि थोड़ा और हम इसका टेस्ट ले लें, तो 5 राउंड्स भी हो जाता है। सो उनके टाइम पे 4 राउंड्स हुए थे। द फर्स्ट राउंड वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन राउंड जो होता है। बेसिकली लड़कियां 4-5 इकट्ठे रूम में जाती है, एक क्वेश्चन पूछते हैं सभी को, या एक एक क्वेश्चन अलग अलग भी पूछते हैं। इनको पूछा गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, सो लक्ष्मी को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट्स इट। इनका इंट्रोडक्शन बेसिस पे ही इनका सिलेक्शन हुआ था फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग सा जीडी टॉपिक्स देंगे। हमेशा एक क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि आपने किस वे में आंसर करा है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि एचआर मजबूर हो गई है आपको सेकेंड राउंड में भेजने के लिए। सो वी ऑल नो इंडिगो का सेकेंड राउंड जो होता है वो आपका मेडिकल राउंड होता है। नॉट मेडिकल जो हॉस्पिटल में है, ये मेडिकल में आपकी हाइट, वेट, आपका बीएमआई, आपकी आई साइट, आपका तेत, आपका टैटू, आपका स्कार्स, आप सारी चीज़ें चेकिंग होती है। ठीक है, सो इनका भी हाइट चेक हुआ, वेट चेक हुआ, बीएमआई आपकी अच्छी होनी चाहिए। बीएमआई का आपका 22 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अंडरवेट ओवरवेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड आप हील पहन के नहीं हाइट नपवा सकते, बिल्कुल पूरे खाली पैर ही हाइट नपवाते, ये चीज़ आपको पता हो। आई चेक होता है, आइस चेकिंग में बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। बहुत सारे आइस के जितने भी चीज़ें होती है ना, जो एक डॉक्टर चेक करता है कि आपको प्रॉपर वो चीज़ें दिख रही है कि नहीं दिख रही, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं वो। देन आपका रीडिंग टेस्ट होता है, वो भी आइस चेकिंग के लिए होता है। दे विल चेक योर स्कार्स, यहाँ पे दे विल चेक योर स्कार्स हेयर, नीज के नीचे स्कार्स चेक करते हैं, सब चीज़ें होती है। देन दे विल चेक योर टिथ,
your alignments, everything. Do not go for laser treatment, it's a waste of money until and unless you are not confident enough कि आप बिना laser treatment के select हो सकते हो. Don't go for laser treatment. If any of the company is asking you to go for laser treatment, leave that company, because अगर कोई आपको खूबसूरत बना के कोई चीज़ें में ले रहा है तो it's not for you, it's not good for you. आज भी नहीं, आने वाले कल में भी नहीं. इसीलिए हमेशा आप जिस आपके अंदर जो फ्लॉज है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करें और मेहनत करते रहे. बहुत के दाग रहते हैं, स्कार्स है, बहुत ऐसे ऐसे टैटूज है, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है. सो हिम्मत नहीं आने. इट्स ऑन यू हाउ यू आर डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ओके. सो आपका सेकंड राउंड BMI राउंड क्लियर हो गया हो. मैं बहुत सारा ज्ञान दे देती हूँ बिकॉज बहुत सारे बिगनर्स है जो इनको चीज़ें समझ नहीं आती है. एंड आई लिटरली फील वेरी बैड. अब मैं मुझे बहुत टेंशन हो जाती है समटाइम्स कि कैसे कर रहे हो यार आप लोग, कैसे कर रहे हो, कैसे समझाऊँ मैं आपको. आई डोंट नो मैं किस मेंटल स्टेट में जाके चीज़ें सोचती हूँ आप सभी के लिए. बट प्लीज़ नेवर हेजिटेट किसी को नो बोलने में. अगर आपको फील हो रहा है ना कि आपके यहाँ पे एक मोल है विच इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन योर फेस एंड समवन टोल्ड यू कि यार ये हटवा ले तो तेरा फेस अच्छा लगेगा, नेवर गो फॉर इट. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, ओके. सो थर्ड राउंड जो आपका था, वो थर्ड राउंड जो वो सिलेक्ट हो गई सेकेंड राउंड के बाद में. सो थर्ड राउंड भी आपका जो होता है ना, वो क्या होता है कि या तो 2 लड़कियां साथ में जाती है रूम में, या तो 3 लड़कियां करके जाते हैं, या 1 बाय 1 करके भी जाते हैं. बट आपको इस वक्त में एक से ज़्यादा HR मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ऐसे करके HR मिलेंगे. ठीक है. सो उनका जो थर्ड राउंड था, सो जो थर्ड राउंड थे उनमें उनको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि उन्हीं के रिलेटेड चीज़ें होती हैं. सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ जो उनको पूछे गए थे. वाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश. ठीक है, ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश में ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट होता है. सेकंड क्वेश्चन वाज why are you pursuing your graduation. For her introduction, she is pursuing graduation. Obviously she is just 19 years old, completed her 12th and pursuing graduation. कोई कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, ग्रेजुएशन हमेशा कर लेना. ठीक है, तो आपको बता देना कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो. फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी ऑब्वियसली ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट. इसमें आपको कुछ डिसऑनेस्ट होने की बातें नहीं है. ऑनेस्टी के साथ आंसर करना. ठीक है, ओके. नंबर 3, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द PhD ट्रेनिंग. सो PhD ट्रेनिंग से आपने क्या लर्न करा. कि लक्ष्मी ने बताया होगा कि वो PhD ट्रेनिंग पे थी 2 महीने का एंड शी गॉट रिजेक्टेड. तो उन्होंने ये पूछा कि आपने PhD ट्रेनिंग से क्या सीखी. अगर आप सिमिलर फेज पे रह चुके हो या आप PhD पे रिजेक्ट हो चुके हो एंड आप इंटरव्यूज वगैरह आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तब जरूर बताना कि आपने PhD में क्या सीखा. बिकॉज इन PhD दे विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग जो कि आपको हमेशा काम आने वाली है. फाइन. एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी इंटरव्यूज यू हैव गिवन टिल नाउ. ठीक है, सो कितने सारे इंटरव्यूज अभी तक आपने दिए. एंड शी सेड 25 प्लस. सो वहाँ से उनका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि 25 प्लस आपने इंटरव्यूज दिए. फाइन. उसके बाद उनका ये सारे क्वेश्चंस के बाद में शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द लास्ट राउंड, दैट वाज द फाइनल राउंड. फाइनल राउंड के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है बेसिकली. सो फोर्थ राउंड वाज द फाइनल राउंड जिसमें आपको आप इसको पर्सनल इंटरव्यू कह सकते हैं, 1 to 1 फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. सो दैट वाज हर इंटरव्यू राउंड. ठीक है, सो उन्होंने 4 से 5 क्वेश्चंस मुझे नोट करवाए हैं जो उनको पूछे गए थे. उन्होंने बाकी लड़कियों का मुझे नहीं बताया, विच वॉज अ गुड थिंग. जो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करी है मेरे साथ. द हर फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन टिल नाउ. सो सेम क्वेश्चन पूछा गया था जब वो फाइनल राउंड में गई थी. उस HR ने उसको ये पूछा कि अब तक कितने इंटरव्यूज दिए हो. बिकॉज आप फाइनल राउंड में जाते हो ना तो बहुत चीज़ें पूछते हैं, बहुत पर्सनल चीज़ है. इट डजेंट मीन कि मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वैसे ही पूछते हैं. आपकी CV रिलेटेड भी बहुत चीज़ें पूछते हैं. सो आप अपनी CV को अच्छे से पढ़ के ज़रूर रख लेना. ठीक है. सो लक्ष्मी ने मुझे बताया कि सबसे पहला तो उनका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए अभी तक में. उन्होंने जो उनका था वो आंसर करा होगा. सेकेंड क्वेश्चन पूछा उनको वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन कैबिन क्रू. सो कैबिन क्रू आपको क्यों ज्वाइन करना है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन विच इज़ इंपॉर्टेंट मैं अपने GT टॉपिक्स में भी शेयर करती हूँ कि वाई कैबिन क्रू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर. फाइन, ओके. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू. ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अपने GT टॉपिक्स में कितनी बारी बता रखी है. दिस वाज द क्वेश्चन कि आपको किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दिस इंटरव्यू, जो आप इंटरव्यूज के लिए आ रही हो. आप ये ज़रूर बताना कि आप कैसे किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हो फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू वांट टू बी अ क्रू. सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था वाई कैबिन क्रू ही क्यों ज्वाइन करना है. एंड यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है. ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही जैसा है मगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं. तो बेसिकली आप घुमा फिरा के आंसर सेम कर सकते हो विच इज़ ओके. इट डजेंट मीन, वो जस्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहे हैं एंड वो ये देखते हैं कि आप कहीं पे रुक तो नहीं रहे हो. एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन
ठीक है। इसके बाद एचआर ने उनको कुछ नहीं पूछा, बस उनको ये पूछा। यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लक्ष्मी का ये लगा कि जब एचआर ने उनको पूछा डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, सो यहाँ पे आपको कभी नहीं कहना है कि नो आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई एम सेटिस्फाइड विद योर क्वेश्चंस। नेवर से दैट कि आपको पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर एचआर जो आपको इंटरव्यू ले रही है या ले रहे हैं, ठीक है। सो उनको कुछ क्वेश्चन करना है। लक्ष्मी ने एचआर से क्या पूछा, आई विल से दैट आई फेल्ट रियली गुड कि उन्होंने ऐसे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, लाइक व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। सो उसने पूछा कि आप एक ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहोगे मुझे इंटरव्यू के वक्त में, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी एक पीस ऑफ एडवाइस मुझे क्या देना चाहोगे। सो विच वॉज अ वेरी गुड थिंग, एचआर ने उनको एक पीस ऑफ एडवाइस दिया होगा एंड उनको बहुत कनेक्ट फील हुआ होगा कि येस शी रियली वांटेड टू नो कि क्या इसमें कुछ खामियां रह गई है या कुछ बहुत अच्छाई है या किस चीज़ पे मुझे काम करना है। शी इज़ डेस्परेट टू नो दैट। सो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप अपने सामने वाले एचआर से कर सको जब भी वो पूछे डू यू हैव अ क्वेश्चन। इवन इफ दे विल नॉट आस्क यू कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, आस्क देम योर क्वेश्चंस। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है परमिशन लो एंड आस्क देम। जाने से पहले मैं लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने इतनी मेहनत से इंटरव्यू क्रैक करी है एंड मुझे आके सारी चीज़ें शेयर करी, अपनापन सा फील करा, मेरे साथ में मेरे वीडियोज़ को प्यार दिया, मेरे वीडियो से इंस्पायर हुई है, मेरे वीडियोज़ देख के वो इंटरव्यूज़ देने के लिए गई है एंड शी गेव मी ऑल द क्रेडिट जो मैं डेबिट कर चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर ऑल द लव एंड आई होप आप आगे फ्यूचर में ऐसे ही बढ़ते रहो। बाकी हेल्प के लिए मैं हूँ एंड मेरी और भी जो सब्सक्राइबर्स है आई एम हेयर ऑलवेज। कभी भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, ओके, सो दिस इज इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।